जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इनटू द MI ऑनलाइन GTS दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं संजय शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के ऑनलाइन GTS में। दोस्तों जैसे कि हम पिछले कई हफ्तों से मिलते आ रहे हैं और हर हफ्ते हम लोग इस GTS को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस GTS के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने जीवन में तेजी से परिवर्तन ला रहे हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिनके माध्यम से उनकी जिंदगी में एक नया जरिया उत्पन्न हो रहा है और नई उम्मीद जग रही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लॉकडाउन के अंदर है, उसके बाद भी हम लोग एक दूसरे से मिलकर अपने व्यापार की गति दे रहे हैं दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम लोग जितने भी समय लॉकडाउन में रहने वाले हैं या अभी तक हैं हम लोग, उसमें हम लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चिंता मुक्त रहें दोस्तों। और दोस्तों होना भी चाहिए क्योंकि मैं जिस चीज के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो चीज आज आपके जीवन में एक ऐसी चीज लेके आ सकती है, एक ऐसी उम्मीद की किरण जगा सकती है जिसके थ्रू आप अपने काम को, अपने व्यापार को, अपनी जिंदगी को तेजी से आगे लेके जा सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं मेरे बारे में बताऊं, मेरे बारे में आप जानते होंगे, फिर भी मैं बताना चाहूंगा जो लोग पहली बार जुड़े हमारे साथ में। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूं और जिस इंडस्ट्री में मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं, मुझे 13 साल हो गए जिस इंडस्ट्री में मैं काम करते हुए, उसके बारे में आज आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, आज अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज कुछ खास है। आज की GTS के अंदर हम एक बहुत ही खास मेहमान को लेके आ रहे हैं दोस्तों, और वो मेहमान मैं कहूंगा दोस्तों इस देश के एक बहुत बड़े लीडर है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज उनको बहुत बड़े नाम से जाना जाता है दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सफलता का मतलब क्या है? सफलता का ये मायने नहीं है कि आप कितने धन दौलत वाले हैं, आपके पास कितनी सफलता है, आपने कितनी बड़ी सक्सेस ली है। सफलता के असली मायने ये है कि आपके माध्यम से कितने लोग सफल हैं। और दोस्तों आज जिस व्यक्ति को मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, आफ्टर द प्रेजेंटेशन उनको सुन के जाइएगा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी है, देखने में बिल्कुल सिंपल पर्सनैलिटी है, लेकिन उन्होंने जो अचीवमेंट्स लिए हैं वो बहुत बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, आज उनके माध्यम से लाखों लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन किए दोस्तों। तो दोस्तों मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद जो लोग पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं वो ध्यान से मेरी प्रेजेंटेशन को देखिएगा क्योंकि इस प्रेजेंटेशन ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया, लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। आप ध्यान से देखिएगा और इस वक्त में लॉकडाउन पीरियड में ये प्रेजेंटेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बन के आ सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। आगे आने वाले 30 से 40 मिनट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन, फिर मिलते हैं हमारे खास मेहमान के साथ में। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी में वो चाहिए जो अब तक आपको नहीं मिला तो करना वो पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया। हाँ दोस्तों, जीवन में अगर हमको उनकी ऊंचाइयों पे जाना है, जिन ऊंचाइयों के बारे में हम हमेशा सोचते आए हैं, जिन ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए हमने बहुत सारे रास्तों पे चले, लेकिन दोस्तों अगर असली रास्ता हमें नहीं मिला वहां तक पहुंचने का तो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और एक रास्ता आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको वहां तक लेके जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपके सपने हैं और जीवन में जिन स्ट्रगल्स से हम जूझ रहे हैं उन स्ट्रगल्स को दूर करने का मौका दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी लोग पिछले लगभग 40 दिनों से हम सब अपने अपने घरों में हैं। हम सब अपने अपने घरों में एक कोविड-19 नाम के वायरस से बचने के लिए, कोरोना नाम की बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों बहुत अच्छी बात है, हमें लॉकडाउन में रहना है। ये लॉकडाउन आने वाले जितने भी दिन चलने वाला है, खुशखबरी ये है कि पिछला जो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें कुछ क्षेत्रों के लिए कुछ ढिलाई बरती गई है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं कहूंगा अभी और 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे और समय लगने वाला है। मुझे और आपको दोनों को नहीं पता ये लॉकडाउन कितने दिन चलने वाला है, लेकिन दोस्तों इस लॉकडाउन ने हमें बहुत चीजें सिखा दी दोस्तों। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें चिंतित किया है दोस्तों मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, लॉकडाउन के कितने नेगेटिव इफेक्ट हुए, कितने पॉजिटिव इफेक्ट हुए मुझे नहीं पता, लेकिन जीवन में इस लॉकडाउन ने हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ इफेक्ट डाला है दोस्तों। और आपकी जिंदगी में कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा। जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को किसी ने आज ये कह के बुलाया कि अच्छा सा काम है जिन्हें वो आसानी से बढ़ा सकते हैं, हाँ दोस्तों मैं वही कहना चाहूंगा, इस लॉकडाउन इफेक्ट से आपके जीवन में, आपके काम पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं उन कामों में तेजी लाने के लिए, अपने जीवन में वापस से तेजी बनाने के लिए ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि लॉकडाउन ने हमारे जीवन पे क्या असर किया है दोस्तों देखिए लॉकडाउन के इफेक्ट्स की बात मैं करने जा रहा हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों ये लॉकडाउन की इफेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूं। लॉकडाउन ने हमारे जीवन में सबसे बड़ा इफेक्ट क्या किया है कि वो हमें डिजीज
प्रिवेंशन की ओर लेके गया है। हमारे जीवन के अंदर उसने एक चीज कर दी कि हमें अब हेल्दी रहना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। लॉकडाउन से जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब में हैं, वो लोग एक थोड़ी सी स्कैरिसिटी में आ गए हैं कि हमारे जॉब का क्या होगा। जॉब में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है दोस्तों। लॉकडाउन के अंदर जो लोग जॉब में हैं उन्हें डर है कि उनकी सैलरी तो नहीं खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। लॉकडाउन में जो है जिनके बिजनेसेस में है, जिनके बिजनेसेस हैं, कोई दुकान है, कोई शोरूम है, किसी भी तरीके का बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को डर है बिजनेस में क्राइसिस तो नहीं होंगे, बिजनेस में हमारी सेल कम तो नहीं हो जाएगी, वो आगे कैसे चलेगा बिजनेस, हमें कितना वक्त लगने वाला है अपने बिजनेस को वापस बढ़ाने के लिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में फाइनेंशियल क्राइसिस का खतरा बढ़ गया है दोस्तों। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब क्या, हमारी लायबिलिटी जो की त्यों रहेगी, क्या हमारी आमदनी उतनी रहेगी, और नहीं रही तो फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने वाला है दोस्तों। लॉकडाउन के अंदर चेंज ऑफ द ट्रेंड्स मतलब कई चीजें बदलने वाली है, कई चीजें इस मार्केट से आउट हो जाएंगी, कई चीजें नहीं आने वाली है। कहीं हम ऐसे किसी काम में हैं, उसका ट्रेंड बदल गया तो काम हमारा नहीं चला तो हमारी इनकम खतरे में होगी। और लॉकडाउन के अंदर बहुत बड़ा खतरा इफेक्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बेरोजगारी है हमारे देश के अंदर और लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी जॉब में जाने की, फील्ड में जाने के लिए, वहां जॉब्स कट हो जाएंगी तो उनके लिए अवसर समाप्त हो जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें होते हुए इंसान आज सोच रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है क्या करना है मुझे, और तलाश कर रहा है। और किस चीज की तलाश कर रहा है? आज हर इंसान तलाश कर रहा है कोई ऐसा काम मिल जाए जो मेरे अंदर मैं खुद कर सकूं, मैं किसी और के अंदर नहीं कर सकूं, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, वो काम मुझसे शुरू हो सके, मैं उसका एंटरप्रेन्योर बन सकूं, मैं उसको स्टार्टअप कर सकूं, मेरे द्वारा किसी ऐसे बिजनेस में मैं एंटर कर सकूं जिसमें अपना काम आगे बढ़ा सकूं। लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए दोस्तों, और हर आदमी इस समय रिस्क नहीं लेना चाहता, इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं कर सकता, और तो क्या करे, तो ऐसा कोई चीज तलाश रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो, लो इन्वेस्टमेंट हो, तो रिस्क भी नहीं होगा, तो रिस्क कम होगा तो व्यापार तेजी से हमारा अच्छी तरीके से चल सकता है दोस्तों। इसके अलावा इंसान क्या चाह रहा है कि कोई चेंजेस नहीं हो, बहुत बड़े चेंजेस उसको नहीं करने पड़े। उसको सबसे बड़ी बात क्या है, घर बैठे अपने घर पे बैठ के काम करने का मौका मिले, ये हर इंसान तलाश कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम का आज ऑप्शन ढूंढ रहा है व्यक्ति, और उसके अलावा चाहता है कि वो वर्क फ्रॉम होम में डिजिटली कनेक्ट होकर उस काम को कर सके, डिजिटली उस काम को किया जा सके, अपने मोबाइल से, अपने फोन से, अपने लैपटॉप से उस काम को आगे लेके जा सके। लेकिन एक चीज और दोस्तों, कि सारा दिन अगर मोबाइल और लैपटॉप में कनेक्टिविटी रही तो बहुत सारे नुकसान हमारे हेल्थ को भी हो सकते हैं। और चूंकि अब आप अकेले उस काम को करेंगे तो सोशली डिस्कनेक्ट होने का खतरा है। तो हर इंसान चाहता है डिजिटली तो कोई काम हो, लेकिन उसमें मैं सोशल कनेक्टिविटी बना सकूं, मैं लोगों से कनेक्टिविटी मेरी बरकरार है, ऐसा कोई काम मुझे मिले। और सबसे बड़ी बात चाहता है कि इंस्टेंट रिटर्न हो, तुरंत पैसा आ सके, तुरंत इनकम बन सके, कुछ दिन काम करूं तो इनकम बनना स्टार्ट हो जाए, और वो रेगुलर इनकम के बेस पे मेरी इनकम बन सके। ये सब चीजें हम तलाश रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं अपने मन में इन चीजों के बारे में सोच रहे होंगे जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि हर एक आम इंसान अभी ये चाह रहा है कि मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, मेरी इनकम सस्टेन होनी चाहिए, मुझे एक ऐसा काम मिले जो घर से कर सकूं। हाँ दोस्तों, वो काम आज आपको मिल सकता है दोस्तों बिजनेस करना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कुछ आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो मैं सफलता के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिनका नाम है मिस्टर जे पॉल गेटी। जे पॉल गेटी 18 वर्ष की उम्र में लखपति, करोड़पति, अरबपति बन चुके। तो उन्होंने कुछ सफलता के सिद्धांत बताए दोस्तों। क्या बताया उन्होंने कहा अगर आपको बहुत कामयाब बनना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अपना व्यापार, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, अपना स्टार्टअप करना पड़ेगा, अपने किसी आपको बिजनेस में एंटर करने पड़ेगी। दूसरा बताया उन्होंने, वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स यानी FMCG गुड्स में होना चाहिए दोस्तों, जो चीजें ऐसी जो रोजमर्रा के जीवन में काम आती हो। और तीसरा उन्होंने बताया दोस्तों कि वो बिजनेस के अंदर आपको जो इनकम आनी चाहिए वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आनी चाहिए, आप अकेले के ऊपर वो बिजनेस डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं रहे तो बिजनेस जीरो हो सकता है दोस्तों। आपकी एफिशिएंसी कम हुई तो बिजनेस में इनकम बिल्कुल जीरो हो सकती है दोस्तों। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू आपकी जो इनकम है वो बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स के साथ में आ सके, आपका टाइम और आपका मेन पावर मल्टीप्लाई हो सके। ये तीनों सिद्धांत उन्होंने बताया दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी अगर हम चाहें, अगर ऐसा कोई बिजनेस करना चाहें जिसके अंदर FMCG गुड्स हो, तो दोस्तों एक इंसान सोच सकता है मैं शोरूम खोल लेता हूं, मैं दुकान खोल लेता हूं, FMCG का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लेता हूं, कोई प्रोडक्ट का जो रोजमर्रा के जीवन में काम आए। लेकिन दोस्तों उसमें इन्वेस्टमेंट हाई होगा, उसमें रिस्क भी रहेगा, कॉम्पिटिशन भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, उसमें आपको अकेले पे डिपेंड। तो ऐसा कौन सा काम हो जिसमें हमारे को खुद का बिजनेस करने का मौका मिले, जिसके अंदर हम लोग FMCG प्रोडक्ट में जा सकें, और सबसे बड़ी बात जिसमें हम लोगों के साथ काम कर सकें। हाँ दोस्तों, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको इन तीनों सिद्धांतों के ऊपर काम करने में आपको मदद कर सकती है दोस्तों। और वो इंडस्ट्री कौन सी है? वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों। हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस नाम से हमें पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग, देखिए दोस्तों, बिना बिक्री के मुनाफा पॉसिबल नहीं है दोस्तों।
दोस्तों। और मुनाफा क्या होता है? मुनाफा ही व्यापार का एक हिस्सा होता है दोस्तों। किसी चीज का बनना और किसी चीज का बिकना, उसके बीच का मुनाफा ही व्यापार है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मार्केट का बारे में हम अगर बात करें, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ और नाम है, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव मार्केटिंग, बहुत सारे नाम है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सर्विसेज है, उसको कोई ना कोई बना रहा है, वो होती है कंपनी, मैन्युफैक्चरर, और उसको कोई ना कोई खरीद रहा है, वो होता है कस्टमर। कस्टमर कौन है? आप हैं, हम सभी लोग कस्टमर है दोस्तों। लेकिन जीवन में दोस्तों देखिए, इस पूरे सिस्टम में देखिए, कभी भी आप और हम डायरेक्टली कंपनी से माल नहीं लेके आते, कंपनी से हम कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते दोस्तों। हमारे को क्या करना पड़ता है, अगर किसी कस्टमर को सामान चाहिए तो वो रिटेलर से लेगा, रिटेलर होलसेलर से लेगा, होलसेलर वो जाके स्टॉकिस्ट से लेगा, वो लेके आएगा डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो लाएगा C&F से। यानी कि क्या होता है, पूरा मिडिलमैन चैनल है जिसके थ्रू चीजें हम तक पहुंचती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर कोई चीज बन के निकली मार्केट के अंदर कंपनी से 30 से 40 रुपए में विद प्रॉफिट, तो इन लोगों के पास में जो मुनाफा जाता है, इन लोगों के पास में जो कमीशन रहता है, वो जुड़ते कस्टमर के पास वो चीज लगभग 100 रुपए में पहुंचती है। और उसी के अंदर एक हिस्सा होता है एडवर्टाइजमेंट का, जो कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं टीवी पे, अखबार में, हम लोग होल्डिंग्स देखते हैं, हम लोग मोबाइल पे ऐड देखते हैं। ये सारी चीजें क्या है, वो भी उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड हो रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज सोचने वाली है, मार्केट का जो ये बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस, क्या इसमें जो 60% पैसा लगभग जा रहा है, क्या वाकई में ये चीज के चलने में मदद कर रहा है? दोस्तों एक बार गहराई से सोच के देखिए, चीज के चलने में, किसी भी चीज के आगे बढ़ने में किन चीजों का योगदान होता है दोस्तों। सबसे पहली चीज, अगर आप गौर करेंगे, किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर उसमें क्वालिटी नहीं हुई तो हम दोबारा उसको नहीं खरीदने वाले। दूसरी बात, अगर वो क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली माउथ पब्लिसिटी करता है, जिसके तहत वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में तेजी से आगे बिकना स्टार्ट हो जाता है। यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट, उसकी क्वालिटी और उसका माउथ पब्लिसिटी, वो बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी। तो दोस्तों देखिए, इस पूरे चैनल में आपको कुछ दिख रहा होगा, क्वालिटी डालने वाला एक व्यक्ति है और पब्लिसिटी करने वाला एक व्यक्ति है। बाकी सब चीजों को सिर्फ एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मदद करते हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों? देखिए, कंपनी जो है वो क्वालिटी डाल रही है, कस्टमर है वो माउथ पब्लिसिटी कर रहा है, लेकिन पैसा बीच में जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग की जब शुरुआत हुई तो ऐसा कहा गया, देखिए पैसा कहां से निकलेगा, यही बीच से निकलेगा दोस्तों। ये बीच के मिडिलमैन चैनल को हटाया जाए और कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाए, उसी को राइट दे दिए जाए कि वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वही सेलिब्रिटी है, वो चीजों को इंफॉर्मेशन देके आगे प्रमोट करे, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उसको और आगे प्रमोट करेगा, और वो प्रमोट करने के लिए उसको एक बिजनेस पार्टनर बना दिया जाए, उसको प्रॉफिट में शेयरिंग दे दी जाए, तो 60% पैसा बहुत सारे कस्टमर्स के जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। हाँ दोस्तों, इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, लेकिन इसके लिए किसी एक सिस्टम की तो जरूरत पड़ेगी। ये किस तरीके से बांटा जाए, क्या किया जाए, तो इसके सिस्टम को शुरुआत करने के लिए एक थीम को देखा गया, और वो थीम कौन सी है? वो थीम है फ्रेंचाइजी सिस्टम दोस्तों। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे फ्रेंचाइजीज आपको दिखते हैं, अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजीज, बड़े बड़े शोरूम आपको दिखेंगे, जिसमें डोमिनोज है, जिसके में क्रॉसवर्ड है, जिसमें कैफे कॉफी डे है, लक्मे सलून है, ऐसे बहुत सारे हैं। इवन आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा जो फ्रेंचाइजीज के जनक माने जाते हैं, जिनको मैकडोनल्ड के रूप में जानते हैं। मैकडोनल्ड के आज पूरे 30,000 फ्रेंचाइजी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कैसे हैं? किसी जमाने में मैकडोनल्ड ने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, बर्गर बनाना स्टार्ट किया, वो बर्गर फेमस हो गया, तो उसने सोचा कि मेरी आमदनी कैसे बढ़ेगी, मैं एक ही स्टोर पे बैठा हूं, वहां जितना सेल होता है, जितना रेस्टोरेंट में सेल होता है उतना मुझे प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कमा पा रहा। उसने अपने किसी जानकार को बोला, भैया मैं अपना ब्रांड देता हूं तुम्हारे को, अपनी क्वालिटी देता हूं, अपने सारे बिजनेस एथिक्स बताता हूं, सारे सीक्रेट्स बताता हूं, सारा सेटअप में करके दूंगा, पैसा तुम लगाओगे, प्रॉफिट जो होगा उसमें 4% का पार्टनर मैं हूं, 96% के पार्टनर तुम हो। और ऐसे डील में किसी को नुकसान नहीं हो सकता दोस्तों। व्यक्ति ने माना, ऐसे करते 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 कई स्टोर खुले, कई सारे रेस्टोरेंट खुलते चले गए। आज पूरे वर्ल्ड में 36,000 हैं। सोच के देखिए, अगर एक दिन में कुछ हजारों रुपए भी जाते होंगे रॉयल्टी के रूप 4% के रूप में, तो मैकडोनल्ड के पास में, उसके मालिक के पास में कितने लाखों करोड़ों रुपया पर डे की इनकम होती है दोस्तों। आपको पता नहीं होगा शायद कि आज से कई साल पहले जो उनके मालिक है रैक्रो, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनके परिवार को रॉयल्टी के रूप में 4% बहुत बड़ी इनकम दे रहा है दोस्तों। ये पैसिव इनकम कहलाती है। हम अपने जीवन में एक्टिव इनकम में जीते हैं, काम करते हैं पैसा आता है, काम नहीं करते पैसा नहीं आता, लेकिन ऐसा सिस्टम जो डेवलप करता है वो पैसिव इनकम में आता है। इसे कहा गया फ्रेंचाइजी सिस्टम। लेकिन दोस्तों जब इसको देखा गया तो एक कमी थी इसके अंदर जो लोग फ्रेंचाइजी ले रहे थे वो कभी पैसिव इनकम में नहीं आ सकते, क्योंकि वो आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। उनको एक्टिव रहना पड़ेगा, वो शोरूम खोलेंगे तो ही पैसा आएगा, वो रेस्टोरेंट खोलेंगे तो ही पैसा आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग जहां से शुरू हुई, वहां से एक दिमाग लगाया गया, वहां से एक सिस्टम किया गया, क्यों ना ऐसा किया जाए, ये जो अलग
नीचे सारे लोग हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, उनको भी एक अधिकार दिया जाए, राइट दिया जाए कि वो भी आगे फ्रेंचाइजी दे सकें, तो हर एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, हर एक व्यक्ति प्रॉफिट पार्टनर हो सकता है। इसके थ्रू ये सिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है और इसे कहा गया प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, जो धीरे धीरे मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की और नेटवर्क मार्केटिंग की, तो इसके में अगर आपको सीधे तौर पे इसकी परिभाषा, डेफिनेशन की बात करूं तो वो ये कहता है एक ऐसा सिस्टम जहां पे कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंचाता है और जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो आपस में कंज्यूमर्स में बांट दिए जाते हैं एक सिस्टम के थ्रू। इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूंगा दोस्तों मैं आपके सामने, तो ये कोई नया व्यापार नहीं है, इस इंडिया में या इस विश्व में पहली बार नहीं आया, इसको चलते हुए 70 साल से ज्यादा समय हो गया दोस्तों। 70 ईयर्स हो गए आज इस व्यापार को स्टार्ट हुए वर्ल्ड वाइड दोस्तों। आज 100 से ज्यादा देशों में सक्सेसफुली काम कर रहा है दोस्तों। इसके अलावा बात करूं आज की डेट में भारत में लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को काम करते हुए। अगर भारत की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरह लीगलाइज किया है। 2016 के अंदर इसके ऊपर गाइडलाइन दी है दोस्तों। वो गाइडलाइन है, उसके अंदर 9 मुख्य धाराएं हैं, 52 उपधाराएं हैं, जिसमें बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग को किस तरीके से आप पहचान सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को आप किन आधार पर कर सकते हैं। क्यों दोस्तों ऐसा किया गया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई, कुछ चिट फंड आए, कुछ मनी सर्कुलेशन आए, जिससे लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी आ गई कि यार ये कामों के अंदर कोई बड़ा काम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने थीम तो ये अपनाई लेकिन बेसिक चीज पे नहीं गए, वो किसी ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं गए जिसकी लोगों को जरूरत हो। मनी सर्कुलेशन होने लगा, चिट फंड होने लगा, तो लोगों को क्या लगने लगा कि डायरेक्ट सेलिंग यही है। तो जब देखा गया, पाया गया कि डायरेक्ट सेलिंग अलग है, चिट फंड अलग है, तो क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने अपनी गाइडलाइन दे दी और उसके द्वारा प्रमाणित कर दिया इस उद्योग को। और दोस्तों इसी वजह से आज तेजी से इंडिया में ये उद्योग रन कर रहा है और पिछले साल का जो टर्नओवर है वो मोर देन 13,000 करोड़ है दोस्तों। 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये बन चुकी है आज की डेट में दोस्तों। इसको अगर हम बात करें तो नीति आयोग के चेयरमैन मिस्टर अमिताभ कांत, उनका लेटर है इस इंडस्ट्री को, सपोर्टिव लेटर है, जिसमें बताया जाता है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है, इंडियन इकोनॉमी के लिए कितनी अच्छी रहेगी। फिक्की के चेयरमैन बताते हैं, जो कि ये इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं कितनी तेजी से ग्रोथ करने वाली है इंडस्ट्री। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान जी ने भी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रहते हुए गाइडलाइन देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और आज इस इंडस्ट्री को बहुत तेजी से आगे बढ़ने में इनका सपोर्ट मिल रहा है और पूरी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। आज ये जो इंडस्ट्री है इसके बारे में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग पाठ्यक्रमों में ये इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। यूनिवर्सिटीज में एमबीए के अंदर आज डायरेक्ट सेलिंग को शामिल किया गया है, बहुत सारी डिग्रियां भी दी जाने लगी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो दोस्तों ये सारी चीजें देखते हुए जो सर्वे रिपोर्ट कहते हैं वो ये कहते हैं 2025 तक आने वाले 5 सालों में ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ से ऊपर जाने वाली है दोस्तों। हाँ दोस्तों 64,000 करोड़, जो इंडस्ट्री आज 13-14,000 करोड़ की है वो 64,000 करोड़ की होगी, आज से कई गुना ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आंकड़े तब के हैं, तब ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं था, तब ऐसी कोई चीजें नहीं थी। अब जब ये लॉकडाउन हुआ है लोगों को समझ में आने लगा है कोई ऐसा व्यापार जो डिजिटली किया जा सकता हो, घर बैठ के किया जा सकता हो, तो इंडस्ट्री का टर्नओवर इससे कई गुना बड़ा होने वाला है दोस्तों। ध्यान देना पड़ेगा हमें, क्योंकि आने वाला ट्रेंड है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है जो लोग पहले से समझ जाते हैं, जो लोग विजनरी होते हैं, वो होने वाली घटना को पहले से भांप लेते हैं और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। ये आने वाला ट्रेंड बदल रहा है दोस्तों, आने वाले नए जमाने का नया बिजनेस है। और मैं आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार के 5 प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, चाहे वो स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं उन सारे के अंदर आज जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। ये सारे प्रोजेक्ट को आज नेटवर्क मार्केटिंग सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से गवर्नमेंट आज इसके साथ में खड़ी है। क्योंकि देखिए इसके अंदर जो भी चीजें होती है वो सारा एक नंबर में होती है, सारा टैक्सेशन के बाद में होती है, इसलिए इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम जो है आज बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, सैकड़ों कंपनियां मार्केट में जो लीगलाइज होकर काम कर रही है, उनमें से कौन सी कंपनी को हम चूज करें? तो देखिए किसी भी अच्छी कंपनी को चूज करने का कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ पैरामीटर होते हैं, हर काम में पैरामीटर होते हैं दोस्तों। जैसे हम किसी स्कूल को अगर पैरामीटर देखें तो कौन सी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं जहां का एकेडमिक सेशन अच्छा हो, जहां का जो स्टाफ हो, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सारे अच्छी तरह वेल क्वालिफाइड हो, सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हो, वहां की जो रखरखाव की सुविधाएं वो अच्छी होनी चाहिए, खेल वगैरह उसमें सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही हम लोग जब स्कूल को चूज करते हैं तो उसके पैरामीटर देखते हैं, हम लोग कहीं भी कुछ चूज करते हैं तो उसके पैरामीटर देखते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी अच्छी कंपनी को चूज करने के 5 पैरामीटर हैं दोस्तों, जिनको कहा
आता है 5 पीस। 5 पीस कौन से दोस्तों, एक एक करके बताऊंगा। पहला पी है उस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, उस कंपनी को चलाने वाले लोग कौन है। दूसरा है उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने अब तक क्या चीजें की है वो हमको देखना पड़ेगा। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट उसके प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट ऐसे हैं हमारी जरूरत में है और एक मिडिल क्लास आम इंसान के अप्रोच के अंदर है। चौथा क्या है उसका प्लान और पे आउट सिस्टम कैसा है, वो किस तरीके से इनकम जनरेट करवाती है। और पांचवा क्या है उसके अंदर प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं है, कोई ऐसी चीज ऐसा सिस्टम है कि नहीं है जो लोगों को मदद करता है उसको सीखने में और ट्रेन करने में। दोस्तों ये पांचों चीजें जहां स्ट्रॉन्ग हो वहां अपना करियर लगा देना चाहिए दोस्तों, और 3 से 5 साल वहां पे लगा दिए तो अपनी लाइफ को बहुत तेजी से आगे लेके जाया सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ आज, मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिस कंपनी ने पिछले कई सालों से इन 5 पी को स्ट्रॉन्ग रखते हुए लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन किए और मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ी चेंजेस किए दोस्तों। वो 5 पी के स्ट्रॉन्ग लेके चलने वाली भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों माई लाइफस्टाइल इन शॉर्ट हम कह सकते हैं माई लाइफस्टाइल कंपनी दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये कंपनी आज की डेट में भारत की नंबर 1 कंपनी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, गूगल सर्च कह रहा है पिछले 2-3 सालों से जब हम डालते हैं टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया तो नंबर 1 पे ज्यादातर आंकड़ों के अंदर नंबर 1 पे जो कंपनी का नाम आता है वो माई लाइफस्टाइल का नाम आता है दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं तो बहुत ही अनुभवी प्रमोटर्स है दोस्तों, जिनको 20-20 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड का। ऑलरेडी बहुत बड़े अनुभवी लोग हैं, दिग्गज लोग हैं दोस्तों। हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर कैलाश भट्टर सर, हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर सलील मैथ्यू सर, हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स जो कि मार्केटिंग के अंदर मिस्टर आलोक पांडे सर, और साथ में जो हमारे एडमिन वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो मिस्टर सुनील सिंह सर, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे चीफ कंसल्टेंट है वो मिस्टर के राजेश सर, जिनको बहुत बड़ा अनुभव है कॉर्पोरेट का। दोस्तों ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनको मार्केट का बहुत बड़ा अनुभव है, जिन्होंने कॉर्पोरेट जगत में अपना नाम बनाया दोस्तों, ये हमारे प्रमोटर है दोस्तों। हम बात करें कंपनी की प्रोफाइल की तो कंपनी की शुरुआत चेन्नई से हुई दोस्तों, कॉर्पोरेट ऑफ दिल्ली में दोस्तों। कंपनी जो है वो ISO सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी का जो है पूरी तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो बैकग्राउंड है बहुत बड़ा है दोस्तों। कंपनी की जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट जो मैंने दिखाया, उनको डायरेक्ट सेलिंग का लगभग 20 साल का 19 से 20 साल का अनुभव है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की सदस्य है, और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन FDSA की सदस्य है माई लाइफस्टाइल दोस्तों। इसके अलावा ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी की वेबसाइट www.milifestylemarketing.com पे जाकर इस पूरी सारी चीजों को आप देख सकते हैं, हार्ड कॉपी ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करूं तो कंपनी का जो साथ में चलने वाली चीजें, पैरेलल चलने वाली चीजें हैं, एक चीज है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का और एक चीज है ट्रेनिंग का। इन दोनों चीजों को सर्कुलेट करने के लिए, इन दोनों चीजों को पैरेलल चलाने के लिए कंपनी के साथ में पहली चीज है इंडिया शॉपी स्टोर्स दोस्तों। हाँ दोस्तों, जहां से सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो पूरे इंडिया में है, लगभग 500 से ज्यादा स्टोर्स और पिकअप सेंटर हैं जो लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। और साथ में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से www.indiashopee.com पे जाकर ऑनलाइन आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और साथ में स्टोर्स पे जाकर ऑफलाइन ले सकते हैं। और साथ में हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो आपको सिखाता है ये बिजनेस कैसे करना है, ट्रेन करता है आपको बिजनेस के अंदर। क्योंकि दोस्तों किसी भी काम में सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपने उसके कितना ज्ञान लिया है, उसकी नॉलेज कितने लिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन बहुत लोग ये कहते हुए भी मिलेंगे हमसे नहीं हुआ, हमारे से आगे नहीं बढ़ा, हमारा नेटवर्क नहीं बना, हमने पैसा नहीं कमाया। दोस्तों वो वही लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को सीखा नहीं, जिन्होंने इस बिजनेस में अपने आप को एजुकेट नहीं किया, अपडेट नहीं किया। क्योंकि दोस्तों दुनिया का कोई भी काम कर लो उसमें सीखना जरूरी है दोस्तों। इस बिजनेस को भी आपको सीखना पड़ेगा। शुरुआती 6 से 12 महीने एक स्टूडेंट बनके अपनी डिग्रियों को, अपने अनुभव को साइड में रखते हुए इस बिजनेस को आपको सीखना है। और सिखाने के लिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है जो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सिस्टम ट्रेनिंग, बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग से आपको अवेलेबल कराती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको ये बिजनेस को सिखाने में मदद करती है दोस्तों। कंपनी के मैं आपको कुछ और अचीवमेंट्स की बात करूं तो कंपनी को 2017 के अंदर ई रिटेल का बेस्ट ई रिटेल का अवार्ड भी प्राप्त हुआ दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट दोस्तों, सालों साल पुराने ब्रांड्स को कंपीट करके सिर्फ 6 साल पुराने ब्रांड एलिमेंट्स वेलनेस, जो कि एमआई लाइफस्टाइल का एक ब्रांड है, एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला लास्ट ईयर 2019 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में। इसके बाद में बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट है स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके तहत एक बहुत बड़ी संस्था आती है रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी राशि, उससे टाई अप हुआ माई लाइफस्टाइल का, और माई लाइफस्टाइल के हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल का स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ दोस्तों। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में दोस्तों।
इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अगले हम पायदान पे जाते हैं, हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आखिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा शिव खेड़ा जी के मुंह से, उनकी किताब भी आपने पढ़ी होगी, जिसके मेन प्रश्न के ऊपर लिखा हुआ है, दुनिया में जीतने वाले कोई भी काम अलग नहीं करते, सिर्फ उस काम को अलग ढंग से करते हैं। हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में भी कामयाब होने के लिए आपको अलग काम नहीं करना है, काम का ढंग बदल देना है। और हमारे जीवन में दो ऐसे काम हैं जो हमारी मुख्य आदतें हैं, हमारी हैबिट्स हैं। वो दो कौन सी हैबिट्स हैं जो हम आज तक करते आए हैं, आज तक हमने किया लेकिन आज तक उसका फायदा हमें नहीं मिला, लेकिन अलग ढंग से अब किया तो फायदा मिलेगा। पहला काम है खर्चा करना। खर्चा करना मतलब क्या, कोई भी चीज परचेज करना, परचेजिंग करना, शॉपिंग करना, जो आज तक हम करते आए हैं। और दूसरा काम है उस चीज की चर्चा करना, उस चीज के बारे में लोगों को बताना। याद कीजिए दोस्तों, पिछले 40 दिनों से हम घरों में हैं, लेकिन ये दो काम फिर भी हम करते आए। हमने खर्चा भी किया, रोजमर्रा की चीजें खरीदी हमने कहीं ना कहीं से, और साथ में चर्चा भी की। हम लोगों से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर रहे हैं, किसी को डायरेक्ट कॉलिंग कर रहे हैं, और हम चीजों की चर्चा कर रहे हैं, हम वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं, हम प्रोग्राम्स की चर्चा कर रहे हैं, हम फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, हम अलग अलग चीजों पे बात कर रहे हैं। यानी चर्चा करना हमारी आदत में है दोस्तों, और एक कस्टमर से अच्छी चर्चा और कोई नहीं करता, वो माउथ पब्लिसिटी करता है। इन दो कामों को दोस्तों आज तक हम करते आए, लेकिन अलग ढंग से नहीं किया। अब अलग ढंग से किया तो पैसा आना स्टार्ट होगा दोस्तों माई लाइफस्टाइल आपको मौका देता है। खर्चा आप आज तक करते आ रहे थे, अब तक भी आपने किया, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन आदतों को व्यापार में बदलना है दोस्तों। अब आपको इन आदतों को व्यापार में बदलना है। कैसे बदलना है, आपको क्या करना है, अपना ब्रांड बदलना है, अपनी दुकान बदलनी है। माई लाइफस्टाइल की दुकान इंडिया शॉपी, जहां आपको 6 ब्रांड अवेलेबल मिलेंगे, ऑन एंड ऑन, एलिमेंट्स वेलनेस, न्यू स्टार, आहार, एमआई होम, इंडिया एग्रो। ये 6 के 6 आपको जो ब्रांड है अवेलेबल होते हैं यहाँ पे माई लाइफस्टाइल के द्वारा, जिनमें अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं दोस्तों। कौन से प्रोडक्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है हमारे पास में, न्यूट्रिशनल केयर के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, होम केयर के प्रोडक्ट है, फूड एंड गवर्नमेंट है। ये सारी कैटेगरीज के सैकड़ों प्रोडक्ट आज माई लाइफस्टाइल आपको अवेलेबल करवा रहा है, जो कि आप आज से पहले भी मार्केट से लेते थे, लेकिन आज तक कोई फायदा में नहीं मिला। लेकिन माई लाइफस्टाइल आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता है, जिसके थ्रू आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करूं दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट बनाने वाले लोग कौन है, ये बहुत ही अनुभवी साइंटिस्ट है दोस्तों, जो कई साल की रिसर्च के बाद में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है। हमारे चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर डीबी नारायणा, जिनको 45 इयर्स का कॉर्पोरेट का और आयुर्वेद का अनुभव है दोस्तों, जिन्होंने आज बहुत सारे प्रोडक्ट डिजाइन करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट को दिए और पिछले 7 सालों से हमारे साथ में है दोस्तों, और हमारे लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे जितने भी एलिमेंट्स वेलनेस के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे लगभग डीबी नारायण सर ने डिजाइन किए, उनमें अच्छी क्वालिटी डाली। इसी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट है, और साथ में हमारे पर्सनल केयर डिजाइनर जो कि साइंटिस्ट है डॉक्टर केसी गवर्नमेंट, इनके अथक प्रयास थे, जिनकी वजह से हमारे सारे प्रोडक्ट को जितने सर्टिफिकेशन से बड़े बड़े आपको जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे सर्टिफिकेशन मिले, जिसमें एक बहुत अहम सर्टिफिकेशन है जो कि आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट है दोस्तों। आयुष प्रीमियम क्या है, आयुष विभाग, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो सबसे प्रीमियम सर्टिफिकेट होता है वो है आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट। वो हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के कई प्रोडक्ट को मिला दोस्तों। ये सारी चीजों की वजह से एलिमेंट्स वेलनेस सबसे बेहतर ब्रांड बना पिछले साल का दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्या है, इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बहुत फास्ट नहीं बताऊंगा। जिस व्यक्ति ने आपको आज यहाँ पे बुलाया है वो व्यक्ति आपको जानकारी देगा, वो व्यक्ति आपको एक पीडीएफ बुकलेट भेज देगा आपके मोबाइल पे, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी मिलेगी। हर दिन हमारा जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है वो एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कर रहा है सुबह 11 बजे। वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करके प्रोडक्ट की रिसर्च, प्रोडक्ट की गहराई में आप जा सकते हैं दोस्तों। देखिए प्रोडक्ट को खरीदने का सिस्टम क्या है, 2 तरीके के वाउचर हैं जो माई लाइफस्टाइल अवेलेबल कराता है जब आप बिजनेस में रजिस्टर्ड होते हैं। एक वाउचर है G75 वाउचर, जिसमें कि आपको ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, और G35 वाउचर जिसमें न्यू स्टार, आहार, एमआई होम और इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट मिलते हैं दोस्तों। इन दोनों वाउचर्स में से जो भी वाउचर आप परचेस करते हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आपको एट द टाइम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वाउचर परचेस करना है, और वाउचर्स की वैलिडिटी 90 डेज की होती है। आप 90 डेज में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं। आपने जैसे ही वाउचर परचेस किया, आप इस बिजनेस में एनरोल हो गए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया दोस्तों। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट खरीदना है। प्रोडक्ट की जो वैरायटी है बहुत बड़ी है, तो प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। प्रोडक्ट में हमारे पास में न्यूट्रिशनल बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अच्छा खासा सबसे ज्यादा ऑरिक वैल्यू रखने वाला 13 प्रकार की बेरीज से बना हुआ एक एंटीऑक्सीडेंट जूस है 95, जिसे हम संजीवनी बूटी कहते हैं। न्यूट्रलाइफ है हमारे पास में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे पास में कवच प्राश है। प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर है। डायबिटीज के लिए लाइवा लाइफ है। मोटापा कम करने के लिए मेल्ट फैट है। बहुत सारे कैप्सूल फॉर्मेट में हमारे
पास में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो कि पूरी तरह वेजिटेरियन कैप्सूल्स के माध्यम से आपको अवेलेबल मिलते हैं, जिसमें लिवर के लिए, हार्ट के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, इसके अलावा आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बुखार कम करने के लिए, खून की कमी के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए, पुरुषत्व बढ़ाने के लिए, सभी तरीके के हमारे पास में प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके अलावा सिरप केयर के अंदर हमारे पास में खांसी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, ब्लड इन्फेक्शन के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास में, लेडीज की माहवारी से संबंधित प्रोडक्ट है हमारे पास में, लिवर के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास में दोस्तों, बहुत सारे। इसके अलावा हमारे पास में किडनी स्टोन के लिए प्रोडक्ट है, मसाज ऑयल हमारे पास में है, वाउंड हीलिंग क्रीम है, दर्द के लिए हमारे पास में नो वेदना जेल है, पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है जो पूरी तरह हर्बल प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराते हैं, घर में काम आने वाले टूथपेस्ट, फेस वॉश, इसके अलावा हमारे पास में फेस क्रीम है, शैम्पूज है, कंडीशनर है, बॉडी लोशंस है, हमारे पास में सर में लगाने वाला तेल है जो कि आपके बालों को झड़ना रोक देता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है, साबुन है, हैंड वॉश है, एमुलेंट क्रीम है, पेट्रोलियम जेली है, आंवले का तेल है, सभी तरीके के ये सारे आपको जो घर घरेलू प्रोडक्ट जो हमारे घरों में काम आते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सभी चीजें जो हमारे घर में रेगुलर, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, चाय, ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। और एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए भी हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों। ये सारे प्रोडक्ट की रेंज है जिसमें से जो प्रोडक्ट आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप यहाँ पे ले सकते हैं, आप यहाँ पे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट को लेने का फायदा क्या होगा दोस्तों? पहला काम आपने कर लिया खर्चा, अब दूसरा काम क्या करना है? चर्चा करना है। ये बिजनेस को जब आपने स्टार्ट करो 3 काम आपको करने हैं। पहला काम करना है परचेज करना है, सेकंड काम आपको यूज करना है, थर्ड काम आपको रिकमेंड करना है। देखिए दोस्तों, रिकमेंड वही अच्छा कर पाएगा जिसने परचेज किया है, यूज किया है। बिना परचेज किए कोई अच्छा रिकमेंड नहीं कर सकता दोस्तों। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जिससे कि बहुत सारे लोग यूज करके इसके रिजल्ट निकाल चुके हैं, तो आप इस बिहाफ पे भी, इस विश्वास पे भी आगे रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों। ये बिजनेस कांसेप्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। आपने क्या किया? ये बिजनेस को स्टार्ट किया, प्रोडक्ट परचेज किया, वाउचर परचेज किया, बिजनेस स्टार्ट हो गया। अभी क्या करना है? अभी इस बिजनेस को हमें एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है। क्योंकि आप अब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पहले आपको कुछ नहीं मिलता था, अभी आपको एक लाइसेंस मिल गया, आपको कस्टमर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल गई, आपको इंडिविजुअल आपको बिजनेस ओनर आप बन चुके हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप बन चुके हैं। आपको एक आईडी नंबर, यूजर आईडी नंबर मिलता है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस चेक कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पे जाके और एक्सपैंड करते हैं। अभी आपको देखिए क्या चीज होगी दोस्तों, इसमें आपने जैसे प्रोडक्ट खरीदा आपको 9 तरीके की इनकम मिलती है। 9 टाइप्स ऑफ इनकम आपको लेने का मौका मिलता है। पहली इनकम है रिटेल बोनस, सेकंड है सेल्स टर्नओवर बोनस जो आपको वीकली मिलती है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, लॉयल्टी बोनस, अवार्ड एंड रिवॉर्ड, ओवरराइडिंग बोनस, रॉयल्टी बोनस और सम्मान और विदेश यात्राएं भी आपको लेने का मौका मिलता है दोस्तों। कैसे मिलेगा दोस्तों, मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला बोनस है रिटेल बोनस, रिटेल प्रॉफिट। इसमें क्या है, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पे मिलेगा, एमआरपी से 20-30-40% कम पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। आप चाहें तो उसको रिटेल करके इंस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं, अपनी इनकम को घर बैठे बना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सेकंड प्रॉफिट क्या है, बहुत ही हैंडसम अमाउंट है दोस्तों, हर वीक इनकम देने वाला सेल्स टर्नओवर बोनस। इसमें आपको हर वीक की क्लोजिंग आपके सेल्स के अकॉर्डिंग आपको इनकम आती है। कैसे आती है दोस्तों, यहाँ पे हर सप्ताह जो होता है, शनिवार से शुक्रवार का सप्ताह होता है, शुक्रवार मिडनाइट को क्लोजिंग हो जाती है और आपका इनकम दिखा देता है शनिवार के दिन, और वो इनकम आपके अकाउंट के अंदर बुधवार को ट्रांसफर होता है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों कैसे होता है, जो भी परचेज आपके द्वारा या आपकी बनाई गई टीम के द्वारा की जाती है उस पर आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 100 रुपीज का G75 वाउचर परचेज किया गया है तो 75 मिलता है, G35 में 35 मिलता है। अभी जितना भी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन होती है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो भी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, उस बिजनेस वॉल्यूम के अंदर आपको जो मैचिंग होता है उसका 12% आपको कमीशन मिलता है दोस्तों, उसका 12% मिलता है। कैसे मिलता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आप अपने आप को यहाँ अज्यूम कीजिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने बिजनेस पे प्रोडक्ट यूज किया, आपने इस बिजनेस को समझा, सीखा, आपको फेथ जनरेट हुआ, आपने रिकमेंड करना स्टार्ट किया, आपने लोगों को बताना स्टार्ट किया, आपने 20, 25, 50 अपने जानकारों को बिजनेस बताया। सारे लोग बिजनेस करेंगे? नहीं। सारे लोग नहीं करेंगे? नहीं। मतलब कुछ लोग बिजनेस में आएंगे, और 2 ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है तो कम से कम 2 लोगों से स्टार्ट होगा। मैं मानता हूं ए और एक बी, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने जो परचेज किया उसने आपका बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो कंपनी का सॉफ्टवेयर शनिवार को जो मैचिंग करता है शुक्रवार की नाइट को, वो होता है 10,000 का। इसका 12% 1,200 रुपए का इनकम आपको बन के आता है दोस्तों। मॉडल प्लान है, कम ज्यादा हो सकता है, इसे एक मॉडल प्लान बता रहा हूं। और जो बिजनेस वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है
आपकी सेल्स के ऊपर, लोगों पे नहीं। लोग ज्यादा हो, बिजनेस वॉल्यूम कम होगा तो इनकम कम होगी, लोग कम है, बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगी। और अगर हम बात करें आइडियल सिचुएशन की, तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होगा दोस्तों। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपके बिजनेस पार्टनर बन गए। ये उसी तरीके से आपने जो फ्रेंचाइजी ली थी उसको आपने आगे 2 लोगों में फ्रेंचाइजी आगे दिला दिया। याद कीजिए मैकडोनल्ड ने किया था, लेकिन आप देखिए वहां पे आगे दे नहीं सकता था व्यक्ति फ्रेंचाइजी, लेकिन यहाँ दे सकता है। ए और बी ने भी आगे काम करना स्टार्ट किया, उनके साथ भी कुछ लोग आने एसोसिएट हुए, तो ए का बिजनेस अगले हफ्ते में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का हुआ और बी का बिजनेस थोड़ा कम हुआ 25,000 का। तो मैचिंग जो हुई वो कम की तरफ से हो गई, 25,000 की मैचिंग हुई, इसका 12% आपको 3,000 रुपया मिला। और जो आपके साथ ए और बी थे और उनकी टीम थी, उनकी मैचिंग के अकॉर्डिंग उनको इनकम आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ अनइवन हो गया, 50,000 और 25,000, तो बचा हुआ 25,001 का क्या हुआ, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कभी जीरो नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों, वो लाइफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा दोस्तों। इसमें क्या हुआ, अगले हफ्ते मानते हैं ORG1 में 75,000 नया बिजनेस आया, ORG2 में 1 लाख नया बिजनेस आया, तो 75,000 में पुराना 25,000 ऐड हो गया, तो वहां भी 1 लाख हुआ, 2 में भी 1 लाख, मैचिंग 1 लाख, एक वीक का इनकम 12,000 रुपया दोस्तों। बहुत हैंडसम इनकम है दोस्तों, एक हफ्ते का इनकम। और ये आप अगर आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर इस वीकली इनकम को आप क्रॉस कर सकते हैं दोस्तों, सीखते हो और उस व्यक्ति की मदद लेते हुए जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, जैसे जैसे आपको इस बिजनेस में टाइम जाएगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और नेटवर्क बढ़ेगा तो आपकी सेल बढ़ेगी। मैं मानता हूं साल 2 साल आपने बिजनेस किया, नेटवर्क आपका हजारों में हुआ, लेफ्ट में ORG1 में हजारों का नेटवर्क, ORG2 में हजारों का नेटवर्क, और उनमें से 1,000 लोगों ने भी, ORG1 में 1,000 लोगों ने 1,000 की परचेजिंग की 1 महीने की, ORG2 में 1,000 की 1 महीने की हुई, तो आपका टर्नओवर हुआ 10 लाख BV1, 10 लाख BV2, आपका मैचिंग हुआ 10 लाख BV का, आपका इनकम होता है एक हफ्ते का 1,20,000 रुपया। हाँ दोस्तों, 1,20,000 रुपया, ये भी हफ्ते का बता रहा हूँ दोस्तों, महीने का नहीं। विश्वास नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता फर्स्ट टाइम में, लेकिन ये बिजनेस जब करने लगे तो धीरे धीरे इनकम आई और ऐसे लोगों से मिले जो ये ऑलरेडी ले रहे थे, तो विश्वास बढ़ने लगा। यही सिलसिला नहीं रुकता दोस्तों, एक समय ऐसा आता है आपका टीम बहुत बड़ा होता है, जहाँ नए लोग आ रहे होते हैं, जहाँ रीसेल हो रही होती है, जहाँ रीपरचेज हो रही होगी, तो आपका बिजनेस कितना होता है, बड़े बड़े लीडर आपकी टीम में क्रिएट हो जाते हैं। तो 20 लाख का ORG1 में, 20 लाख का ORG2 में, मैचिंग हुआ 20 लाख का, मिलना चाहिए 12% के अकॉर्डिंग 2,40,000, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कंपनी के हर प्रोडक्ट पे मार्जिन डिसाइड है। तो कंपनी ने एक सिस्टम लागू किया जिससे कंपनी को भी नुकसान नहीं हो और हर एक व्यक्ति अच्छी हैंडसम इनकम ले सके। वो है सीलिंग सिस्टम, सीलिंग इनकम, जो कि होती है एक हफ्ते की आपको मिलता है मैक्सिमम 2,10,000 रुपया, एक हफ्ते का इनकम, सीलिंग इनकम दोस्तों। हाँ दोस्तों, और हर हफ्ते ये इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं, और ऐसे हजारों लोग हैं इस देश में जो हर हफ्ते इस इनकम को ले रहे हैं। और मैं जिस व्यक्ति से आपको एंड में मिलवाने वाला हूँ, वो व्यक्ति जो इस इनकम को कई सालों से ले रहे हैं दोस्तों। मैं भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो इस इनकम को जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था ये आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन कुछ ही महीनों में ये इस इनकम तक मैं हफ्ते का पहुंचा दोस्तों। आप भी पहुंच सकते हैं, यहाँ लाइन लिखी हुई है, इफ यू थिंक यू कैन, अगर आप सोचते हैं हो सकता है तो ये जरूर हो सकता है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ता हूं दोस्तों, इसके ज्यादा किसी को कमाना हो तो क्या करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक सिस्टम यहाँ बता रहा हूँ, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मान लो आपने ए और बी को स्टार्ट करवाया और उन्होंने टर्नओवर क्रिएट किया CDEF के साथ में 25-25 लाख का, तो ए का जो मैचिंग हुआ 25 लाख का हुआ, उसको मिला 3 लाख, बी का मैचिंग 25 लाख का, उसको मिला 3 लाख, और आपका इनकम कितना हुआ, आपका इनकम 50-50 लाख की मैचिंग से हुआ 6 लाख। लेकिन दोस्तों एक स्मार्ट काम अगर आपने शुरू में किया होता या कर देते हैं कि ए और बी की जगह अपनी ही आईडी लगाते हैं, तो ये ABCD नीचे आते हैं और उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट आईडी है उस पर 3 लाख, सेकेंड आईडी 3 लाख और मेन आईडी बाय डिफॉल्ट 6 लाख कमाने वाली है। तो आपको उसी मेहनत में डबल इनकम यानी 6 लाख की जगह 12 लाख की इनकम आती है। इसको कहते हैं ट्राई कोड सिस्टम। आप ये बिजनेस को जरूर से कहूंगा, अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो ट्राई कोड से जरूर करना, इन फ्यूचर आपको बहुत बड़े फायदे मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा ये काम कैसे करता है, काम जो करता है वो डुप्लीकेशन प्रोसेस पे करता है। देखिए एक मॉडल डुप्लीकेशन दिखा रहा हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक महीने में 2 लोगों को भी इस बिजनेस में शामिल किया, और यही डुप्लीकेशन चलता है धीरे धीरे, हर महीने सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस में शामिल किया, तो पहले महीने 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे करते 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 12 महीने में जो फिगर होता है आपकी टीम का वो होता है 4096 लोग दोस्तों, 4096 लोग होते हैं। ORG1 में 2048, ORG2 में 2048। अगर सब लोगों ने 1,000 का भी परचेजिंग किया तो टर्नओवर हुआ 20,48,001 में, 20,48,002 में, मैचिंग हुआ 20,48,000 का। इसका 12% आपको मिलता है 2,45,760 रुपए दोस्तों। ये सिर्फ तब था जब एक महीने में 2 लोगों को स्पॉन्सर किया और सभी लोग 1,000
1000 रुपए महीने का टर्नओवर कर रहे हैं बिजनेस वॉल्यूम का। अगर इसका 50% भी मान लिया जाए तो भी एक महीने का इनकम 1.25 लाख से ऊपर है दोस्तों। और अगर 25% भी किया जाए तो भी 50 से 60 हजार रुपए दोस्तों हर महीने का इनकम हो सकता है दोस्तों। नुकसान कहीं भी नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ता है। ये बिजनेस उस चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह है, जो कि चाइना में एक बांस का पौधा आता है जो पहले 6 महीने में सिर्फ 6 इंच उगता है, अगले 6 महीने में वो 60 फुट का होता है। ये बिजनेस भी देखिए 6 महीने में सिर्फ 64 लोगों की टीम थी, जो अगले 6 महीने में 4000 लोगों की टीम बन जाती है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन पे आधारित है। इसलिए मैं कहूंगा आप इस बिजनेस में आ रहे हैं या स्टार्ट कर भी चुके हैं और आपको लग रहा है पिछले 1 महीने में एक भी व्यक्ति स्टार्ट नहीं किया, या एक व्यक्ति आया मेरे साथ में, अभी तो मेरी टीम 5 लोगों की है। डोंट वरी दोस्तों, उन 5 लोगों को ट्रेन कीजिए और नए लोगों को शामिल कीजिए। आपकी टीम में लीडर जब डेवलप होंगे, डुप्लीकेशन जब तेज होगा, तो इनकम अगले कुछ महीनों में बहुत तेजी से आपको आगे लेके जाने वाली है दोस्तों। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहले कुछ महीने मुझे भी दिक्कतें आई थी, लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ने लगी ये बिजनेस आसान होता चला गया दोस्तों। आगे बढ़ता हूं। माई लाइफस्टाइल इस इनकम के अलावा आपको और 7 तरीके की इनकम लेने का मौका देती है। परफॉर्मेंस बोनस, जो कि कंपनी से के टर्नओवर में आपको भागीदार बनते हैं, आप पर्टिकुलर एक टारगेट पूरा करके जो मंथली मिलता है। रैंक, जो कुछ पर्टिकुलर रैंक्स होती है, स्टार सिल्वर से लेकर हमारी क्राउन एम्बेसडर तक, जहां 2% से 7% मंथली आपको टर्नओवर बेस पे इनकम मिलती है, जो अनलिमिटेड होती है, इस पर कोई सीलिंग नहीं होती है। लॉयल्टी बोनस मिलता है, अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिलता है, ओवर राइडिंग बोनस मिलता है, रॉयल्टी बोनस मिलता है और सम्मान और विदेश यात्राएं। ये सब चीजें यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों, सिर्फ एक अच्छी शुरुआत करके और कुछ दिन मेहनत करके दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इस बिजनेस को आप शुरू करके घर बैठे डिजिटली, जैसे मैं आपसे कनेक्ट हूं वैसे लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। आप यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से, आप जूम कॉलिंग के माध्यम से, आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन जाके इस बिजनेस को डेवलप करके ये सारी इनकम आप ले सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के बावजूद सारे बिजनेसेस में इनकम जीरो है, लेकिन माई लाइफस्टाइल में इनकम लगातार लोग ले रहे हैं, हर हफ्ते ले रहे हैं दोस्तों, हर महीने ले रहे हैं दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या है दोस्तों इस बिजनेस की, वो है उत्तराधिकारी सुविधा। ये बिजनेस करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो बिजनेस जो है वो नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, इनकम नॉमिनी को आती रहती है। इसलिए मैं कहूंगा ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। आपके जाने के बाद भी आपको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपको ये बिजनेस आपको मदद करेगा। और कंपनी एक लेवल के बाद में 3 लाख का दुर्घटना बीमा भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर आपका ऐसी सिक्योरिटी बनती है तो आप बेफिक्र रूप से अपने जीवन को जी सकते हैं। ये सारी चीजें जो आप लाइफ में सोचते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं दोस्तों, अपनी ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट ले सकते हैं दोस्तों। ये पूरा बिजनेस प्लान मैंने आपको शो किया, लास्ट में एक बार रिवीजन कर देता हूं मैं, एक बार इसको पूरा समराइज करके सारे फीचर्स आपको बताता हूं। सबसे पहला फीचर, इस बिजनेस में कोई निवेश नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का आपने पैसा दिया प्रोडक्ट पूरा आपको मिलने वाला है, इसका मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई जोखिम नहीं है, रिस्क नहीं है, कुछ डूबने वाला नहीं है, और साथ में कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। पूरे इंडिया भर में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो दोस्तों, कोई लक्ष्य नहीं है, आप अपना टारगेट आप खुद बनाइए। साप्ताहिक इनकम है, हर हफ्ते आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, हर सप्ताह कैसा रहे, हर बुधवार आपके अकाउंट में पैसा आएगा दोस्तों, बहुत अच्छा जीवन निकल सकता है दोस्तों। अकाउंटिंग की बहुत कम जरूरत है दोस्तों, 1 नंबर का काम है, टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है, अकाउंटिंग आप जाके टैक्सेस भर दीजिए या आपकी जो भी रिटर्न फाइल करनी है, ये सारी चीजें बहुत आसानी से साल के अंत में हो जाती है दोस्तों। खाली समय का सदुपयोग करना है दोस्तों। जो वक्त हमारा खाली पड़ा है, जिस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे थे, आज से पहले भी हमारे हर दिन लगभग घंटा 2 घंटा हमारा फालतू जा रहा था, और अभी तो हमारा पूरा दिन फालतू जा रहा है दोस्तों। कुछ नहीं कर रहे, हम अपने घरों में बैठे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में मौका है दोस्तों इस खाली पीरियड को बनाने का, इस बिजनेस को शुरू करने का और सीखने का। सीख जाइए इस दरमियान जब तक आप घर के अंदर हैं, क्योंकि एक बार जब सीख गए इसको आप चाहे घर पे रहें चाहे बाहर निकलें, बहुत अच्छी तरह से कर जाएंगे दोस्तों। कम परिचालन लागत में हो जाएगा दोस्तों, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऑफिस, कोई गोडाउन, किसी तरीके का आपको प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। घर से व्यापार शुरू होकर घरों तक ये व्यापार पहुंच जाएगा दोस्तों। असीमित संभावना है पैसा कमाने की, जितना आप चाहते हैं उतना कमा सकते हैं दोस्तों। और नामांकन सुविधा है दोस्तों, यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बिजनेस में कामयाबी दिलाएगा आपको वो है ट्रेनिंग और सपोर्ट, जो कि हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी अवेलेबल करवाता है। इन सारे कारणों की वजह से माई लाइफस्टाइल एक सुरक्षित अवसर है, जिसे अपना के अपने जीवन में आप कामयाबी ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, सफलता निर्णय के बाद आती है, विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। इस बिजनेस को शुरू कीजिए, हाथ मिलाइए उस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पल भर में जीवन नहीं बदलता है, लेकिन पल भर में लिए गए निर्णय से पूरा जीवन बदल जाता है। आज के इस प्लान देखने के बाद में आपका लिया गया डिसीजन आपके आने वाला टाइम, आपके आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। ज्वाइन कीजिए इस बिजनेस को दोस्तों, स्टार्ट कीजिए, खोने को कुछ नहीं है। इस बिजनेस को ना करने के अनोखो कारण हो सकते हैं, करने का एक कारण अगर आपके पास में है तो ये बिजनेस आपको कामयाबी दिलाएगा दोस्तों। मेरा बिजनेस प्लान यही प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू। तो दोस्तों
अभी आपने बहुत ही गौर से, बहुत ही तन्मयता से बिजनेस प्लान को देखा और मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कोई चीजें आपको समझ में नहीं आई है, आपके दिमाग में कुछ सवाल है, और सवाल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सवाल उसी दिमाग में होते हैं जहां पे इंटरेस्ट होता है। और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है इस बिजनेस को, कुछ वाकई में कुछ पाने की ललक है, तो दोस्तों आप उन सवालों के जवाब अपने आप से मत लीजिएगा, ऐसे लोगों से मत लीजिएगा जिन्हें इस बिजनेस के बारे में ज्ञान नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिस चीज में हमें आगे बढ़ना है उसकी राय हम उन एक्सपर्ट से ले सकते हैं जो उस काम को कर रहे हैं। मुझे अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो राय डॉक्टर से ही लेनी पड़ेगी। मैं अगर मजदूर से राय दूंगा तो डॉक्टरशिप की राय नहीं दे सकता। दोस्तों वैसे ही बात करते हैं, अगर हमारे को कोई केस लड़ना है तो वकील के पास जाना पड़ेगा, और हम गलती से इंजीनियर के पास गए तो वो केस नहीं लड़ सकता। हमारे जीवन में हमें जो चीज पाई है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उसके एक्सपर्ट के पास जाना है दोस्तों। और एक्सपर्ट कौन है? जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, जिन्होंने आपको इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए बुलाया है, उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में चर्चा कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग है इसलिए कॉन्फ्रेंस कॉल पे बैठिए, वीडियो कॉल पे बैठिए और उनसे पूछिए इस बिजनेस के बारे में, समझिए जो आपके सवाल हैं। इस प्लान को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए। आपको ये प्लान इसी चैनल पे मिलने वाला है, बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। लेकिन दोस्तों निर्णय लीजिए दोस्तों, मैं इतना कहूंगा, क्योंकि निर्णय से ही आगे का जीवन बनता है दोस्तों। और ऐसा निर्णय आज से कई साल पहले हमने भी लिया और हमारे साथ कई लोगों ने लिया। दोस्तों सबसे खास बात क्या है इस बिजनेस के अंदर, आप अकेले इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे, आपके माध्यम से बहुत लोग कामयाब होने वाले हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये कई बार लगता है मुझे जरूरत नहीं है, दोस्तों हो सकता है आपको जरूरत नहीं हो इस बिजनेस की, लेकिन और लोगों को जरूरत हो सकती है। उनकी सफलता का माध्यम बनिए दोस्तों, वो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आपने बिजनेस प्लान तो देख ही लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूंकि देखिए कोई भी बिजनेस देखते हैं तो कुछ एक्सपर्ट के बारे में जानना जरूरी होता है दोस्तों। मैं हर बार अपनी जीटीएस में कुछ खास लोगों से आपको मिल पाता हूँ। पिछले जीटीएस में भी मैं कई लोगों को लेकर आया, आज मैं बहुत ही खास मेहमान के साथ आपके साथ में हूँ। आज मैं अकेले उनसे आपको मिलवाने वाला हूँ, और वो कोई कम हस्ती नहीं है दोस्तों, बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी है। मैं उनको जब देखता हूं तो मैं उनसे बहुत इंप्रेस होता हूं। उनकी सादगी का मैं कायल हूं। बहुत सिंपल पर्सनैलिटी है, लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़े हैं दोस्तों। उन्होंने इस बिजनेस को आज से कई साल पहले, लगभग 15-16 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस इंडस्ट्री में कदम रखा, इस मैनेजमेंट के साथ काम स्टार्ट किया। इस काम को करने से पहले वो बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी के थे और छोटी सी एक नौकरी किया करते थे जहां उनको बहुत बड़े स्ट्रगल थे। वो अपने बारे में खुद बताएंगे, लेकिन इस बिजनेस ने उनकी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी दोस्तों। आज वो इस बिजनेस के अंदर एक छोटा मोटा नहीं, सबसे भारी भरकम, और मैं ये बोलूं कि सबसे भारी भरकम, सबसे बड़ा लेवल, माई लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा लेवल वो रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने माई लाइफस्टाइल के अंदर जो इंडिया का सबसे पहला रैंक था, डायमंड रैंक, वो उन्होंने सबसे पहले अचीव किया। और अभी जो उससे अगला लेवल है वो भी वो पहले बने, फर्स्ट रॉयल डायमंड ऑफ इंडिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, इंडिया के फर्स्ट रॉयल डायमंड। देखिए रॉयल डायमंड क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं डायमंड क्या होता है। एक डायमंड वो व्यक्ति होता है जिसकी ORG 1 और 2 में 4 लेग्स होती है। उन चारों लेग में कम से कम 5-5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर हो चुका होता है दोस्तों। मतलब बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर चुके होते हैं दोस्तों। और डायमंड जो क्रिएट करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। यानी रॉयल डायमंड कौन? जिनकी टीम में डायमंड हो चुके होते हैं, होने वाले होते हैं। 4 अलग अलग लेग में प्लेटिनम्स होते हैं। प्लेटिनम मतलब जिनकी 4 लेग में 2-2 करोड़ का बिजनेस होता है। आप सोच के देखिए, उनकी लेग्स के अंदर प्लेटिनम्स नहीं, डायमंड्स है उनकी टीम के अंदर। वो डायमंड क्रिएटर है दोस्तों, और इसीलिए आज वो रॉयल डायमंड है। और बहुत जल्दी वो हमारे बिजनेस के अंदर इससे भी आगे जाने वाले हैं। उनकी टीम में आज लाखों लोग हैं दोस्तों, लाखों अचीवर हैं। हजारों लोगों ने 2,10,000 का अचीवमेंट लिया है। हजारों लोग लग्जरी कार्स लेके घूम रहे हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट है। लाखों हजारों लोग ऐसे हैं जो फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है दोस्तों, कम नहीं है दोस्तों। बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी है, दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन अंदर से विचार, अंदर से अचीवमेंट, अंदर के जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। मैं इतनी बातें क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आज मैं उनको आपके सामने लेके आया हूं। तो दोस्तों मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा, मैं उनको सीधे लेके आने वाला हूं आपके बीच में। उनको आप सुनिएगा दोस्तों, और उनको सुनने के बाद में 1 मिनट में वापस आऊंगा, आपसे लास्ट में चर्चा करूंगा, और उसके बाद में हम इसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन आने वाले 10-11 मिनट जो आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही अहम है दोस्तों। जो लोग नए आए हैं उनको सुन के जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सबके जोरदार अपनी अपनी जगह पे वार्म वेलकम के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में, सीधे मुंबई से हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं इस कंपनी के माई लाइफस्टाइल के पहले डायमंड, माई लाइफस्टाइल के पहले रॉयल डायमंड, द बिगेस्ट अचीवर, पोर्शे अचीवर। 1,53,00,000 की पोर्शे इंटरनेशनल गाड़ी आज वो मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों हेल्प मी वेलकम मिस्टर राजेश यादव सर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल।
lifestyle, my lifestyle. दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश यादव, वाइल्ड डायमंड एग्जीक्यूटिव माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने जो अभी माई लाइफस्टाइल का बिजनेस देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है ये बिजनेस को देख के आप बहुत एक्साइटेड होंगे और ये सोच रहे होंगे कि आप भी ये सारी इनकम लेना शुरू करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब मैंने पहली बार ये बिजनेस देखा था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि मैं इसके पहले कई सारे बिजनेसेस कर चुका था, उसमें फेल भी हो चुका था और मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा। क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से की थी, जहां पे मैंने अपने जीवन का 3 से 3.5 साल समय दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें बुरी तरह से फेल रहा। उसके बाद मैं उसे बंद करके, उस फील्ड को छोड़ करके मैं एक होटल बिजनेस में आया। मैंने कुछ दिन एक होटल बिजनेस भी चलाया और छोटा सा मेरा होटल था, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे वो भी बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पे भी मैंने नुकसान किया। फिर मैंने मेरे दोस्त के साथ मिलकर गिफ्ट आर्टिकल की दुकान शुरू की और वो भी ज्यादा दिन मेरा बिजनेस नहीं चला, वहां पे भी मेरा नुकसान हुआ। ऐसे करीब करीब मैंने अपने लाइफ में 8 साल अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन मेरा एक भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं जो भी बिजनेस करता मेरा लॉस में जाता, फेल होते चले गया मैं, और मैं जाने अनजाने में एक बड़ी लाइबिलिटी में आ गया। तकरीबन 25-26 लाख का कर्ज के अंदर में डूब चुका था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। और एक चीज मुझे ये समझ में आई, जब आप फेल होते हो तब आपको दुनियादारी समझ में आती है। मुझे भी ये समझ में आई, यार आज की दुनिया में ना पैसा बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, आपकी कोई कीमत नहीं है। लोग जाने तो अपने घर में अपनी कोई कीमत नहीं होती है। मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तू नालायक हो गया, तू किसी काम का नहीं है, तू हर जगह नुकसान करता है। और मुझे ये समझाने लगे लोगों ने। और लोग ना, मैंने देखा लोग है ना ज्ञान बहुत देंगे, मदद नहीं करते। और मुझे भी यही लोगों ने बताया, तू ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और मुझे ये बोला गया, अब तू ये सब छोड़ दे, बिजनेस हम आम आदमी का काम नहीं है। मैं भी सोचा यार शायद मैंने बड़ी गलती की, कुछ तो करना था, तो मैं नौकरी करने की सोचने लगा। मुझे भी घर से बोला गया तो अब जॉब करेगा, और मैं जॉब करने के लिए सोचा। मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, मुझे एक तरफ से जॉब मिली, मैं उस जॉब की दुनिया में चले गया और जॉब कर ही रहा था कि उसी बीच में मुझे एक दोस्त के माध्यम से फिर से डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला। और जब मुझे बताया गया इस बिजनेस में ऐसा ऐसा होता है, जैसे आज आपने अभी देखा यहाँ पे, तो मैंने उन्हें पहले दिन कहा, भैया ये मुझसे नहीं होने वाला है, आप कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बिजनेस किया हूं आज तक फेल रहा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, अलग अलग तरह से समझाया, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं नेगेटिव ख्याल का हो गया था। मैंने कहा मुझसे नहीं होने वाला है, और मैं उनको ना बोल के आ गया। फिर वो कुछ दिन के बाद फिर मुझे मिलने लगे, फिर मुझे समझाने लगे। कई बार उन्होंने मुझे समझाया, तो ये बिजनेस कर, इसमें तू सक्सेस हो जाएगा, अच्छा पैसे कमाएगा। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं और मेरी नौकरी यहीं तक ठीक है। और मैं अपनी जॉब में मस्त था, मेरी लाइफ किसी तरह से चल रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल भरी लाइफ थी, क्योंकि पैसे की तंगी बहुत थी, कर्जे में था और समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जॉब मेरा चल रहा था। इसी दिन एक दिन क्या हुआ, उस ऊपर वाले ने मुझ पे क्या दया की पता नहीं, उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया करता हूं मैं, जिसने मुझे ये सोच दी, मेरे उस नेगेटिव ख्याल को बदल के मुझे पॉजिटिव बनाया और ये सोचने को मजबूर किया कि ये बिजनेस में आखिर नुकसान क्या है। मुझे लगा यार अगर इस 20-25 हजार की जॉब ही करते रहूंगा तो कितने साल तक मैं ये करूंगा और मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं ये सोचा क्यों ना ये बिजनेस एक बार करके देखा जाए, आखिर इसमें नुकसान क्या है। नुकसान तो कुछ नहीं, अभी आपने भी देखा बिजनेस, और बिजनेस को शुरू करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि यहाँ से कुछ सामान की खरीदारी करनी है ना, यही बताया गया ना आपको, ये मुझे भी बताया गया। मैंने कहा चलो कुछ सामान की खरीदारी करने से अगर बिजनेस शुरू होता है तो किसी और दुकान से लेने के बजाय इस दुकान से ले लूंगा। वैसे भी ये चीजें मैं कहीं से ना तो कहीं से लेता हूँ, यहाँ से एक बार ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने इस बिजनेस में 10-15 हजार की खरीदारी की और बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस तो शुरू हो गया, अब मुझे ये बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना ये जानना था। फिर मैं इनके मीटिंग में जाने लगा, ट्रेनिंग में जाने लगा, यहाँ के सक्सेसफुल लीडर्स को मिला, मैंने कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू की और थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे भी मिलने लगा इस बिजनेस के बारे में। और मुझे ये उम्मीद हुआ कि इस बिजनेस से मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। अब मैं इस बिजनेस में एक चीज समझा, यहाँ से मैं 2 तरह से पैसे कमा सकता हूँ। एक, या तो मैं रिटेल करके प्रोडक्ट को बेच करके पैसे कमा सकता हूँ,
और दूसरा, मैं इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलर अपॉइंट करके, यानी अपनी एक टीम बना के डायरेक्ट सेलर की, उनके माध्यम से भी प्रोडक्ट बेच करके या उनके माध्यम से जो प्रोडक्ट कंज्यूम होगा उससे भी मैं पैसे कमा सकता हूं। ये दो माध्यम मुझे समझ में आए। अब मैं माल बेचने की भी कोशिश करने लगा और लोगों से मिलकर इस बिजनेस की जानकारी देने लगा। और तब मुझे एक समझ में आई ना, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। लोग समझते नहीं है, लोग उल्टा हमें ही समझा देते। मुझे कईयों ने कहा यार तू कहाँ इस बिजनेस में आ गया। फिर लोगों के एक से एक सवाल मैंने देखे, ऐसे ऐसे सवाल लोगों ने मुझसे करना शुरू किया कि ये बिजनेस होता नहीं है, इस बिजनेस में पैसे नहीं आते हैं, ये बिजनेस ज्यादा दिन चलता नहीं है। ऐसे हमने बहुत कंपनियां देखे, दुनिया भर के सवाल किए। लेकिन मुझे एक चीज समझाता हूं, ये जैसे मुझे समझने में समय लगा वैसे शायद इन्हें भी समय लगेगा। लेकिन मुझे इनके सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। और फिर मैं इनके सवालों के जवाब देना शुरू किया। जैसे किसी ने मुझे कहा इस तरह की कंपनी नहीं चलती है, मैंने उनको बताया क्यों नहीं चलती, आप देखिए अच्छी कंपनियों का आप देखिए क्यों नहीं ये काम कर रही। आज पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे 60-70 साल से ज्यादा हो गया जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट बेच रहे और बड़ा टर्नओवर कर रहे। पूरे वर्ल्ड में अगर आप इसका देखेंगे तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से होता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा बिजनेस है। हमारे देश में आप देखिए करीब करीब हमारे देश में 25 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। इस 25 सालों में आप देखिए, अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं, लास्ट ईयर हमारे देश में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर करीब करीब 23,600 करोड़ का रहा है। सोच के देखिए कितना बड़ा फ्यूचर है इसके अंदर। लेकिन लोगों को ये बात जब मैंने बतानी शुरू की तो लोग इसे मानने भी लगे। कईयों ने मुझे कहा आपका प्रोडक्ट कैसे होगा, क्या इसकी गारंटी। मैंने कहा भैया ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इंडिया की बेस्ट साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट है, काफी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, आप यूज तो करो। एक एडवर्टाइजमेंट आपने सुनी होगी ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इस्तेमाल तो कर। अब हमारे प्रोडक्ट को आप देखेंगे इस साल का द मीडिया हाउस, भारत की सबसे बड़ी मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड दिया गया। इससे बढ़ के और क्या चाहिए प्रूफ। कईयों ने फिर और सारे सवाल किए कि इसके अंदर कुछ लोगों को पैसा मिलता है कुछ को नहीं मिलता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है मेरे भाई, कुछ लोगों को इसलिए मिला क्योंकि उन लोगों ने वैसा काम किया। आप भी करिए आपको भी मिलेगा। एक चीज मुझे समझ में, लोग ना बड़ा आसान काम चाहते, लोगों को मेहनत नहीं चाहिए, लोगों को ना शॉर्टकट चाहिए। मैंने कहा भाई ये शॉर्टकट नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई मेंबर वाला काम नहीं, प्योर बिजनेस है। यहाँ माल बेचे जाते हैं, उसका जो टर्नओवर होता है उसी के ऊपर आपको पैसे आएंगे। इस बिजनेस को सीखिए। कुछ लोगों ने मेरी बातों को समझा, कुछ लोगों ने मेरी बातों को माना, कुछ लोग संतुष्ट हुए मेरी बातों से और वो धीरे धीरे हमारे साथ एसोसिएट हुए और हमारे डायरेक्ट सेलर का हिस्सा बने और हम लोग मिलकर के इस बिजनेस को आगे बढ़ाने लगे। अच्छे खासे हम लोग रिटेल करने लगे, हमारे माध्यम से एक नेटवर्क, डायरेक्ट सेलर की एक नेटवर्क बनने लगी, अच्छी खासी टीम बनी, लोगों का रीपरचेस होने लगा और एक माध्यम हर महीने लोग यहाँ से सामान खरीदने लगे, इनडायरेक्टली सेल आने लगा। और ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती थी, टर्नओवर अपने आप इस्तेमाल करके केवल और कुछ लोगों को बता करके टर्नओवर बढ़ने लगा, धीरे धीरे अच्छी कामयाबी मिलने लगी। और मैंने शुरू के दिनों में इस बिजनेस में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन 3-4 महीने के बाद में मेरी नौकरी छोड़ के मैं फुल टाइम ये बिजनेस करने लगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस मिल चुका था। और मेरी टीम के लोगों को मैंने यही समझाया आप थोड़ा समय दीजिए, इसमें थोड़ी मेहनत करिए, बिजनेस को सीखिए। और लोगों ने इस बातों को फॉलो किया, माना और धीरे धीरे मेरे साथ उनकी भी अच्छी आमदनी आनी चाहिए। आज अगर मैं बताऊं हमारी टीम का सक्सेस, हमारे माई लाइफ स्टाइल का सक्सेस, तब बिलीव नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे अचंभित सक्सेस है हमारे पास। कुछ हजार रुपए कमाने के लिए आए हुए लोग आज यहाँ पे महीने का लाखों कमाने लगे। कई लोगों ने पिछले 6-7 सालों में इस माई लाइफ स्टाइल के माध्यम से करोड़ों रुपए भी कमा लिए। आज उनका घर देखिए, करोड़ों रुपए के मकान बना लिए, आज उनकी गाड़ियां देखिए, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी में आज घूम रहे ये लोग, इनके बच्चे अच्छे एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, सब कुछ बेहतरीन लाइफ, हर महीने की बेहतरीन इनकम। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप सोच रहे होंगे ये एक दिन में हुआ, आप सोच रहे होंगे इनके अपने आप हो गया। नहीं, इन लोगों ने अपने इस सिस्टम पे विश्वास किया, माई लाइफ स्टाइल पे इन्होंने बिलीव किया, डायरेक्ट सेलिंग पे बिलीव किया, ये इन्होंने अपने नजरिए को बदला और सिस्टम को सीखा
और फिर सीखने के बाद उसे फील्ड पे जाके मेहनत किया, समय दिया, लोगों को समझाने में वक्त लगा, और धीरे धीरे जब टीम बनने लगती तो पैसा अपने आप आने लगता है, और इस तरह से कामयाबी हम लोगों को मिलने लगी। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश में माई लाइफस्टाइल नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। आप देखेंगे, हमारा टर्नओवर देखेंगे तो पिछले 6-7 सालों में हमने करीब करीब हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर अभी तक कर चुके हैं। हमारे एक एक प्रोडक्ट आप देखेंगे ना 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ के टर्नओवर होने लगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले कुछ सालों के अंदर हम साल का 1000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर कर सकते हैं। ये ताकत इस बिजनेस की है। आप सोचिए, आज जो चीज को मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूं वो चीज ये है कि आज लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस कोविड-19 कोरोना ने पूरी हिंदुस्तान को बंद करके रख दिया है। लोग अपने घरों में बंद है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हमारे पास। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में आप देखिए कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन सी दुकानें चल रही है। जिनकी मेडिसिन की दुकान है, दवाई की दुकान, ग्रोसरी की दुकान, जो रोजमर्रा जरूरत की चीजें लगती है वो दुकानें खुली है। आप देखिए माई लाइफस्टाइल क्या कर रही है, यही चीजें तो दे रही है। पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट, यही सब तो हम भी दे रहे। तो हमारा भी बिजनेस आज चल रहा है, और हमारे लोग आज इस लॉकडाउन में भी हजारों रुपए की इनकम ले रहे, कई लोग लाखों की भी ले रहे। ये ब्यूटीफुल है इस बिजनेस का। मेरे दोस्त, आज लॉकडाउन में पूरी दुनिया में एक और टेंशन है, बीमारी के साथ साथ एक आर्थिक मंदी का टेंशन। बहुत बड़ी मंदी की तरफ हम बढ़ रहे। हर आदमी चिंतित है, नौकरी करने वाला चिंतित है, दुकान चलाने वाला चिंतित है, उसे लग रहा है मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। नौकरी करने वाले को लग रहा है कि मेरी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। एक प्रोफेशनल चिंतित है, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। हर कोई चिंतित है। इस चिंता के माहौल में, इस आर्थिक मंदी के माहौल में आपके सामने एक सुनहरा मौका है माई लाइफस्टाइल का। इस डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य को देखिए, इसके उज्जवल भविष्य को देखिए, आप ये बिजनेस को देखिए और समझिए, ये आपको इस मंदी से बाहर लेके आ सकता है, आपकी आमदनी को बढ़ा सकता है। और आज इस लॉकडाउन हमें एक चीज सिखाई है, ये सिखाई है कि हर इंसान के पास एक सेकेंड इनकम की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप इस सेकेंड इनकम लेना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये माई लाइफस्टाइल का। और हम जैसे आम इंसान के लिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि इसके जैसा कोई दूसरा बिजनेस हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोग, कई महिलाएं, कई स्टूडेंट, कई जॉब करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, अलग अलग फील्ड के लोग हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए। गांव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोग, कम आय के लोग, मीडियम आय वाले, अच्छी इनकम करने वाले भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए। और कई लोगों ने आज इस बिजनेस के माध्यम से अपना बेहतरीन करियर बनाया है, दी बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी लेके आज उनके लाइफ का ये फुल टाइम बिजनेस बन गया है। और आज वो अपनी जिंदगी के बहुत ही अनमोल पल इस बिजनेस के द्वारा गुजार रहे हैं, बहुत ही अपनी खूबसूरत जिंदगी को जी रहे, सारे सपने को पूरे करते हुए। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से भी आप इस बिजनेस को समझेंगे, और इस बिजनेस के माध्यम से आप भी अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, अपने बच्चों के, अपने स्पाउस के, जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करेंगे, अपने परिवार के सपने भी पूरा करेंगे, और इस बिजनेस के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन इनकम लेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे सुना, समझा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल।